बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन सभी को। जय जिनेन। सबसे पहले तो आज जो मैं आगे बातचीत करने वाला हूँ, एक छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। और मैं इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। करीब करीब 8 दिन से आप लोग ये सेशन में हैं और लगातार मॉर्निंग में 15 मिनट के लिए सब लोग इकट्ठे होते हैं। मैं देख रहा था, वॉच कर रहा था कि बहुत सारे लोग कंसिस्टेंसी के साथ में डेली इस अनुष्ठान में शामिल हो रहे हैं। और अ, अंदर मत रखो, आवाज ही को रहेगा जैसा करना है। तो मैं चाहता था कि भाई करीब 8 दिन हो चुके हैं और मैं ये देख रहा था थोड़ा सा कि आगे की जो भी टॉक है, मैं आपके साथ में जो कुछ भी बात करने वाला हूँ, यदि थोड़ी सी कन्वर्सेशनल होगी तो बढ़िया हो जाएगा। ऐसा ना हो जाए कि मैं लेक्चर दूं, आप सुनो और चले जाओ। इस पूरी सेशन का एक ही उद्देश्य है कि किसी के लिए तो ये मंत्र काम करता है और किसी के लिए काम नहीं करता है। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से सभी के लिए वो काम करना शुरू हो जाए। और आप लोग चूंकि पिछले 8 दिनों से पूरे डिवोशन के साथ में, पूरे इंटरेस्ट के साथ में इसको अटेंड कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आज आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूं, जिससे इसकी इफेक्टिवनेस जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये कुछ ऐसे इंसाइट्स हैं जो मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे निश्चित तौर पर इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी और सभी के लिए ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? अब इसको कन्वर्सेशनल बनाना है तो मेरे को किसी से बातचीत करनी होगी। तो मैं जानना चाहता हूं ऐसे कौन लोग हैं जिनके बैकग्राउंड में कोई भी साउंड नहीं है। अजय जी, आपका साउंड क्लियर है पीछे यस। बैकग्राउंड? यस सर, यस सर। तो आप अपना माइक ऑन रखोगे तो बढ़िया होगा, तो मुझे समझ में आएगा बातचीत हो रही है और आप लोग समझ रहे हैं करके। जी सर। ठीक है। तो जैसे आपने जी सर बोला तो मुझे एक ऐसा लग रहा है कि हमारी बातचीत हो रही है, लेक्चर जैसा ना हो जाए। ठीक है। राइट सर। फिर मैं देख रहा हूँ कि छोटू भैया भी बैठे हुए हैं। हाँ हाँ। बिल्कुल। लो। जय जिनेन, कैसे हो बच्चे? जय। बढ़िया बढ़िया फूफा, आप बताइए। बढ़िया है। हाँ हाँ। दीपक भैया बैठे हैं। दीपक भैया जय जिनेन। जय जिनेन। अर्चना भाभी जय जिनेन। जैस्मिन जी है जी। चलो बढ़िया है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से यहाँ बातचीत करते हुए। मैं सबसे पहले तो ये आपसे सवाल करना चाहता हूँ अजय जी, कि हम लोग यहाँ पर डेली जो इकट्ठा हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं इकट्ठा? और आप लोग पूरा समय से, और बल्कि मैं देखता हूँ समय के पहले लोग जुड़ जाते हैं और इंटरेस्ट लेके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यदि क्यों की बात करेंगे ना, तो दो लोगों के लिए अलग अलग क्यों हैं। एक तरफ हम लोग बैठे हुए हैं एज ए ऑर्गेनाइजर, जो इस पूरे इवेंट को हमने ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यदि हम देखेंगे तो हमारा क्यों कुछ अलग हो सकता है और आपका क्यों क्यों है आप इस सेशन में, ये अलग हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के बारे में सबसे लास्ट में जानूंगा, लेकिन हम अपना एक प्रयोजन बताते हैं कि वास्तव में क्यों ये सेशन हमने ऑर्गेनाइज किया है। तो ये ऑर्गेनाइज इसलिए किया है क्योंकि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली पिछले कुछ दिनों में, और जिसकी वजह से ये सेशन बन पड़ा है। अपॉर्चुनिटी क्या मिली थी? लास्ट टाइम मेरी डॉक्टर मंजू जैन, शायद आप लोग सब लोग जानते होंगे, जो नागपुर में रहती हैं, और उन्होंने भक्तांबर के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। और अपन ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से बाबा रामदेव ने योग के ऊपर काफी अच्छा काम किया और दुनिया को घर घर तक उन्होंने योग की शिक्षा दी और योग को पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया, ठीक उसी तरीके से डॉक्टर मंजू जैन ने अपने कई सालों की रिसर्च करी और भक्तांबर स्त्रोत किस तरीके से जन जन के लिए लाभकारी हो सकता है, कैसे उससे बेनिफिट लिए जा सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में काफी उन्होंने रिसर्च करी। और उनके बहुत सारे लेक्चर्स हैं जिसमें उन्होंने जो कुछ भी अपना रिसर्च की हुई है, काफी डिटेल में साइंटिफिक बैकअप के साथ में काफी अच्छे तरीके से लोगों को समझाया है। और पिछली बार जब मैं नागपुर आया था, एक नितिन गडकरी जी के साथ में एक इवेंट था जिसमें उन्होंने भी आई थी, वो एज ए ऑडियंस वहां बैठी हुई थी।
और मैं अपनी बातचीत अपनी किसी प्रयोजन से कर रहा था। उन्हें जब पता चला कि मैं भी जैन हूँ तो वो प्रोग्राम के बाद में मुझसे मिलने के लिए आई और हमारी बातचीत हुई। और बातचीत जब शुरू हुई, उनके बारे में पता चला, तो हमारी एक तरीके से काफ़ी घनिष्ठता के साथ में मित्रता हुई और आगे हमारी बातचीत चलनी शुरू हुई है। मैंने उनके काम के बारे में जाना तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने पूरी जैन समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मतलब आप ये समझो कि मानतुंग आचार्य ने जो 7वीं सदी में या 6वीं सदी में इन भक्तांबर स्तोत्र की जो रचना की थी, वो एक तरीके से लोग एक लकीर के फकीर की तरह लोग यूज करते थे। कितनी श्रद्धा थी, कहा सुनी में कि ठीक है ये काम करता है, लोगों को उसकी महिमा पता है, तो अपने अपने तरीके से यूज कर रहे थे। लेकिन उसका साइंटिफिक बैकअप क्या और कैसे इसका हम ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं, उन्होंने काफी अच्छी रिसर्च करी। और ना केवल उन्होंने रिसर्च करके करी, उनके नीचे करीब करीब 26 लोग ऐसे हैं जिन्होंने भक्तांबर के एक एक श्लोक के ऊपर आप ये समझो पीएचडी करी है। उनके अंडर में 26 लोगों ने पीएचडी करी है। तो उन्होंने थोड़ा सा मोटिवेट किया, वर्षा ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया, वर्षा भी संपर्क में आई। और जब बातचीत होनी शुरू हुई तो उन्होंने मोटिवेट किया कि भाई क्यों ना आप भी चाहो तो थोड़ा सा अभी फ्री हो, बच्चों से फ्री हो, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आप चाहो तो इसमें पीएचडी कर सकते हो। और ऐसा कुछ था कि आप समझो कि वर्षा का सालों से, मतलब जब से मेरी जिंदगी में आई है तब से कई बार हमारी बातचीत होती थी कि भाई पीएचडी करना है, इसका भी इंटरेस्ट होता था, लेकिन कभी कुछ ऐसा संयोग बन नहीं पाया। लेकिन ऐसा कुछ रहा कि मंजू जी ने रिकमेंड किया और उन्होंने 48 श्लोक जो है, सबसे लास्ट वाला जो श्लोक है, जो धन संपत्ति संप्रदा के लिए जो है जाना जाता है, लोग उसका उपयोग करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। और जब रिसर्च करना शुरू किया तो अभी तो काफी टाइम है इस पे, तो हम लोग काफी काम करने वाले हैं। अच्छा, मेरी भी कुछ ऐसी फील्ड थी जहां पर मैं एनर्जीज के बारे में बात करता हूँ, माइंड पावर के बारे में बात करता हूँ, और कैसे माइंड पावर को यूज करके हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। ये मैं मेरा एक तरीके से कोर सब्जेक्ट है। तो जब दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हुआ और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 8 दिनों से आप लोग बढ़िया सीरियसली सारी चीजों को अटेंड कर रहे हैं, तो मेरी भी कुछ अंडरस्टैंडिंग थी पावर ऑफ वर्ड के ऊपर। पावर ऑफ वर्ड के ऊपर मैंने टेड टॉक किया है और मेरा भिलाई बीएसपी, भिलाई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में, बीआईटी में मेरा एक लेक्चर हुआ था। और फिर एक बार मुझे मौका मिला था चंडीगढ़ में अपना लेक्चर प्रस्तुत करने के लिए। तो जब मुझे पता चला कि सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ये सेशन बना के कुछ इसमें आप लोग जो इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो ये हमारा उद्देश्य था और इस उद्देश्य की वजह से आप लोगों को जोड़ा है। तो एक तरीके से रिसर्च चल रही है कि 48 श्लोक को जब डेली हम चैंटिंग कर रहे हैं और डेली रिसाइटमेंट करते हैं, तो उसका अफेक्ट जो है 21 डेज के बाद हमें देखना है। अब ये आप लोगों के हाथ में भी है कि इसके क्या रिजल्ट आते हैं। बीइंग ए जैन, आपकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि चीजों को समझ के करना, या फिर लकीर के फकीर बन के कि उनने किया हम भी कर लेते हैं, चलो करके देख लेते हैं। तो जो हमारा इंटेंशन होता है, हमें उसी तरीके से रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। नंबर फर्स्ट तो ये कि मानतुंग आचार्य ने जो 48 महाकाव्य लिखे हैं, हम सभी को पता है, उसकी महिमा पता है कि उन्होंने क्यों लिखे थे और कैसे 48 तालों में उनको रखा गया था और किस तरीके से एक एक काव्य को वो पढ़ते चले गए और एक एक करके ताले टूटते चले गए। ये एक तरीके का हमारे आपके लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है कि ये कैसे संभव हो सकता है। लेकिन इन पूरे के पूरे जो स्रोत हैं, इनमें बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा शक्ति है। और मैंने तो ये देखा और आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि हमारे घर में जब जब कभी कोई ऐसी विपत्ति आती है, तो हम लोग सबसे पहले यदि किसी चीज का सहारा लेते हैं तो वो होता है हमारा भक्तांबर स्तोत्र। तुरंत हमारी मम्मी जी जो है लेकर के बैठ जाती हैं। कई बार कोई ऐसा असाध्य रोग हो गया, कोई किस तरह की कोई बीमारी हो गई जो ठीक ही नहीं हो रही है, या फिर हम देखते हैं कि घरों में हमारे यहाँ भक्तांबर विधान, जब कभी भी हम कोई अच्छा काम शुरू करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो बीच बीच में हम कहीं ना कहीं भक्तान विधान में खुद पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर हमें मौका मिलता है तो हम हाथ से नहीं जाने देते हैं और कोशिश करते हैं कि हम विधान में जरूर बैठे।
तो इसकी महिमा के बारे में तो हमें पता ही है। और ना केवल ये जो इंस्टेंसेस मैं बता रहा हूँ, आपने भी अपने अपने घरों में देखा होगा कि जब कभी भी इस तरह की स्थिति बनती है तो भक्तांबर स्तोत्र को हम सबसे पहले रखते हैं और उसका उच्चारण करते हैं और एक इंटेंशन बना करके उस चीज से हम कुछ एक बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। अजय जी, जो मैं बात कह रहा हूँ आप थोड़ा यस सा सर। रिलेट कर पा रहे हो? यस 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 सर। मेरे ख्याल से सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि भक्तांबर की महिमा हम लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन देखो, होता क्या है ना कि जब हम किसी चीज को दूर से देखते हैं जिससे हमारा लेना देना नहीं है, तो हमारा जो एटीट्यूड होता है वो ये होता है कि ठीक है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन जब हम इसको बहुत एक तरीके से इंटरेस्ट लेके उसमें देखना शुरू करते हैं तो चीजें कुछ अलग तरीके से दिखाई देनी शुरू होती है। क्योंकि बचपन से हमने ये घरों में देखा हुआ है तो हमारा एटीट्यूड कुछ अलग था। लेकिन डॉक्टर मंजू जैन से जब मिले और उनके कुछ लेक्चर्स को मैंने सुना, तो मेरा थोड़ा सा परसेप्शन बदला और मेरी सोच बदली, और मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूं। अब ये मंत्र कैसे काम करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखने की जरूरत है कि ये किस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले यदि कोई जरूरी चीज है तो वो है विश्वास। कि आपके पास में यदि विश्वास होगा, ट्रस्ट होगा, आस्था होगी, तो ये आपके जीवन में काम करने वाला है। और यदि आस्था नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि ये आपके साथ में कुछ काम करेगा। तो ये आस्था बनेगी कैसे? तो आस्था बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, डॉक्टर मंजू जैन के पड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और भक्तांबर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग जरूर जाएं यूट्यूब पर, जो हम अपना समय देते हैं, तो आप अपनी खुद की भी रिसर्च करें। तो आपको पता चलेगा, बहुत सारी टेस्टिमोनीज हैं वहां पर, लोगों के दुख जो हैं वो खत्म हुए हैं, लोगों को असाध्य रोग थे उनको उनसे फायदा मिला है, लोग जो गरीब थे वो अमीर बन गए हैं, लोगों के जीवन में बहुत सुख शांति समृद्धि आई है। ये सारी चीजें पड़ी हुई है। तो हमारा विश्वास किसी के बोलने से नहीं बनता है। हमारा माइंड जब अपने तरीके से चीजों को देखता है, समझता है, तो कहीं ना कहीं वो डिसाइड कर लेता है कि नहीं, ये चीजें चलती हैं, और ये बिल्कुल विश्वास बनता है। तो ये विश्वास बनाने का काम आप लोग करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे और थोड़ा अपना खुद का रिसर्च करेंगे। एक होता है ना कि कोई दूसरा बता रहा है, उन चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और दूसरा ये कि हम खुद इंटरेस्ट लेके करेंगे हम बाद में, लेकिन समझ तो लें कि ये क्या है और कैसे ये वर्क करता है। तो जब इंटरेस्ट लेके किसी चीज को समझेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग तरीके से बनेगी। आपका विश्वास, क्योंकि विश्वास हर आदमी का अलग अलग है, और विश्वास को कोई थर्मामीटर से हम नाप नहीं सकते हैं कि किसका कितना विश्वास है, कोई कम है, किसी का ज्यादा है, किसका कितना है। तो इस विश्वास को बनाने के लिए सबसे पहले काम करें, और उसके लिए सबसे अच्छा है आप यूट्यूब पर जाएं, भक्तांबर स्तोत्र आप डालें। आप मंजू जैन जी की साइट पर भी जाएं, उन्होंने एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसका नाम है डॉक्टर मंजू जैन 65। जब आप उस पर विजिट करते हैं तो बहुत सारे लोग जो ठीक हो चुके हैं, बहुत सारे लोग जिनको इनसे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, उनकी बहुत सारी टेस्टिमोनीज पड़ी हुई है। और भी बहुत सारा मटेरियल है जिसको आप चाहें तो देख सकते हैं। तो अजय जी, यस सर। ये एक छोटा सा टास्क है मेरे ख्याल से। एक तो ये है कि हम सिर्फ किसी अनुष्ठान में बैठ जाएं, और दूसरा ये है कि हम उसका कुछ थोड़ा सा एक इंटरेस्ट लेके सारी चीजों को समझें। यस सर। तो ये एक छोटा सा टास्क है कि यूट्यूब पर जाना है, भक्तांबर के बारे में खुद एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करनी है। राइट सर। अब ये काम कैसे करता है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वाइब्रेशन पर बेस्ड है। एक्चुअली में जब हम कोई भी उच्चारण करते हैं, कोई भी बातचीत करना शुरू करते हैं, तो एक ध्वनि निकलती है हमारे मुंह से, हमारे ये वोकल कॉर्ड से एक ध्वनि ध्वनि निकलती है, और हमारे कानों को जाती है, और हम जिसको सुन पाते हैं। तो ये जो ध्वनि निकल रही है, इससे एक वाइब्रेशन बनती है। राइट और ये सर। जो वाइब्रेशन बनती है, ये इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं देती है। हम अपने 5 सेंसेस से, जो हमारी 5 इंद्रियां, इनसे इन वाइब्रेशंस को नहीं देख सकते हैं। और ऐसा कहा गया है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। हर चीज जो है वो एनर्जी है। स्थूल रूप में, ठोस रूप में हम जिन भी चीजों को देख रहे हैं, तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो 5 सेंसेस हैं, ये इन चीजों को ऐसा मानती है कि ये ठोस हैं, और ये एक तरीके से हम इनको जड़ की तरह उनको देखा करते हैं। लेकिन यदि डीप इनसाइड यदि जाकर के किसी भी चीज को हम देखना शुरू करेंगे,
तो आपको इसके अंदर में जाकर के पता चलेगा कि हर चीज का अपना एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट आता है वो है क्वार्क, जो हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करके पता किया हुआ है। तो जो क्वार्क करके जो सबसे लास्ट एक यूनिट है जिसके बारे में अभी पता चला है, तो वो एक यदि आप माइक्रोस्कोप में देखना शुरू करोगे तो किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का लास्ट जो आपको एक दिखेगा, उसमें आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर के इसको रिसर्च करोगे तो आपको एनर्जी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आप जहां बैठे हैं वो कुर्सी को यदि आप डीप लेवल पर जाकर के देखोगे, पेन को देखोगे, इस कंप्यूटर को देखोगे, मोबाइल को देखोगे, जितनी भी चीजें हमारी जिंदगी में हम देख पा रहे हैं ना, वो सारी की सारी चीजें एनर्जी से बनी हुई है। उसका लास्ट जो अंतिम जो आपको एक मालूम पड़ेगा, आपकी रिसर्च जो लास्ट में जाकर के पता चलेगी कि आपकी लास्ट की जो एक यूनिट है वो एक एनर्जी है। तो सारी चीजें एनर्जी है इस ब्रह्मांड में यदि आप देखोगे। और हम जो कुछ भी सोचते हैं और जो कुछ भी बोलते हैं, उससे आसपास की जो भी एनर्जी है वो प्रभावित होती है। यदि हम देखेंगे तो हमारा शरीर जो है वो भी एनर्जी से बना हुआ है। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं वो भी एनर्जी से बना है। हम जहां रहते हैं वो भी एनर्जी से बना है। उस एनर्जी को हम अपने माइंड से जिस तरीके से सोचना शुरू करते हैं और हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, उससे आसपास का वातावरण पूरी तरीके से प्रभावित होता है। ये रिसर्च है और ये पूरी दुनिया इसी तरीके से चलती है। और शायद हमें पता नहीं है तो हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते हैं और किसी भी तरीके से व्यवहार करते हैं। लेकिन जब हमें ये पता चल जाए कि यूनिवर्स के लॉस किस तरीके से काम करते हैं, तो हमारी थिंकिंग थोड़ी सी बदल सकती है और हम अलग तरीके से सारी चीजों को देख सकते हैं। हम जहां पर भी रहते हैं वहां दो तरह की दुनिया काम कर रही है। एक वो जिनको हमारी ये 5 सेंसेस देख सकते हैं, और एक वो दुनिया है जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं। जिसमें आपने कभी कभी सुना होगा, ऑरा के बारे में सुना होगा। ऑरा मतलब हमारी एक बायो बायो एनर्जी फील्ड है। हर चीज की एक बायो एनर्जी फील्ड होती है। या आपने देखा होगा कि हमारे जो भगवान हैं, जो हमारे तीर्थंकर हैं, उनकी जब हम फोटो वो देखते हैं, फोटो देखते हैं, तो आपने देखा होगा पीछे एक ऑरा बना करके उनको दिखाया जाता है। तो हर चीज का अपना एक ऑरा होता है, एक एनर्जी फील्ड होती है, और जिसको हम देख नहीं पाते हैं। हम खुली आंखों से उन चीजों को देख नहीं सकते हैं, लेकिन सारी चीजें मौजूद हैं। और जब हम एनर्जी फील्ड की बात करते हैं, तो चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो रैकी हो, चाहे वो प्राणिक हीलिंग हो या एनर्जी हीलिंग हो, इनमें एनर्जीज को ही हील किया जाता है और एनर्जी से ही मैनिपुलेट करके चीजों के रिजल्ट निकालने की कोशिश की जाती है। तो ये एनर्जी से हम लगातार घिरे हुए हैं। यदि आप देखोगे तो जितनी भी वस्तुएं हैं वो एनर्जी से बनी है। जितने भी लोग हैं, व्यक्ति हैं, प्राणी जगत है, वो पूरा का पूरा जो बना हुआ है वो एनर्जी से बना हुआ है। और आसपास में हमारी जितनी भी अच्छी बुरी घटनाएं होती हैं, वो सारी की सारी भी एनर्जी से बनी हुई है। तो इन एनर्जीज को यदि हम एनर्जीज को बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना शुरू करें, और ये एनर्जी किस तरीके से प्रभावित होती है और किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, तो दो स्थिति हमारे सामने आएगी। एक तो ये कि यदि एनर्जी को सही तरीके से हमने मैनिपुलेट नहीं किया, तो ये एनर्जी ही हमें कहीं ना कहीं निगेटिव एनवायरनमेंट में लेके जाएगी, निगेटिव घटना हमारे जीवन में क्रिएट करेगी, और निगेटिव ही सब कुछ हमारे जीवन में होता चला जाएगा। और यदि एनर्जी को सही तरीके से यूज करना सीख लिया, तो उन एनर्जीज को हम अपने जीवन में अच्छाई की तरफ लेकर के जा सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो उनमें से एक ये जो चीज है, ये मंत्र के माध्यम से और भक्तांबर स्त्रोत के माध्यम से इन एनर्जीज को हम मैनिपुलेट करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, जीवन की सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये मंत्र काम कैसे करता है, इसको समझना जरूरी है। तो मैंने आपको सारी चीजें बताई कि वाइब्रेशन बनती है। जब हम मुंह से कुछ बोलना शुरू करते हैं, कुछ उच्चारण करना शुरू करते हैं, तो एक वाइब्रेशन बनती है। और एवरीथिंग इज एनर्जी, सारी चीजें एनर्जी हैं। तो जब हम उच्चारण करना शुरू करते हैं, तो लाइक एनर्जीज जो है हमारी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। और ये पूरा का पूरा एक साइंस है जो एक तरीके से बेस्ड है पावर ऑफ वर्ड्स के ऊपर। पावर ऑफ वर्ड्स मतलब
शब्दों में, हमारी जो शब्द हम बोलते हैं उसमें शक्ति होती है। और आप देखोगे तो यदि आप किसी आदमी को गुस्से में बात करोगे तो उसका अफेक्ट तुरंत आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है कि वो आदमी भी रिएक्ट करता है और आपको फिर अलग तरीके से वो आपको रिस्पॉन्स देता है। ठीक इसी तरीके से आपने देखा होगा कि किसी को यदि आप गलत तरीके से बात करोगे, निगेटिव बात करोगे, तो उसका इम्पैक्ट आता है और वो आपको उसी तरीके से रिएक्ट करता है। अजय जी, ऐसा नहीं होता है क्या, यदि किसी को उंगली दिखा करके तेज आवाज में गुस्से के साथ में जब डांटते हैं तो आदमी का सामने की तरफ से रिएक्शन क्या आता है? बहुत नेगेटिव रिएक्शन आता है बहुत सर। नेगेटिव रिएक्शन आता है और हम कहीं ना कहीं द्वेष लेकर के बैठ जाते हैं। लेकिन यदि आप देखोगे इस तरीके से तो हुआ क्या, हमने सिर्फ शब्दों का ही तो इस्तेमाल किया, लेकिन जी। वो शब्द में कहीं ना कहीं ताकत थी। उस ताकत की वजह से उन्हीं शब्दों को जब बोला गया अलग तरीके से, उसमें इंटेंशन कौन सा जोड़ा हमने? इंटेंशन गुस्से वाला जोड़ दिया। गुस्से। इंटेंशन जब गुस्से वाला जोड़ा तो आदमी का रिएक्शन आया और आप देखोगे किस तरीके से होता है। यस। लेकिन उसी चीज को यदि थोड़ा सा चेंज करोगे और प्यार से किसी से बात करोगे, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करोगे, तो वो आदमी जिंदगी भर के लिए आपका अपना हो जाएगा। ये ताकत किसकी थी? ये ताकत वर्ड शब्दों की थी। शब्द तो शब्दों को जब हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं ना, तो वो अपना फल देते हैं और फलीभूत होते हैं। तो यदि पावर ऑफ वर्ड्स की बात करेंगे तो एनर्जी की दुनिया में, या कह लो पावर ऑफ वर्ड्स को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ है। आप चाहो तो कभी गूगल करना, यूट्यूब पर जाना और चेक करना कि पावर ऑफ वर्ड्स ऑन प्लांट्स, जो पौधे होते हैं ना, उनके ऊपर हमारे शब्दों का क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। इस एक्सपेरिमेंट में यह था कि दो आइडेंटिकल पौधे लिए गए, पेड़ लिए गए, छोटे से पौधे लिए गए जिनको अभी अभी रोपित किया था। मान लीजिए कि 4-4 दिन के वो हो गए हैं पौधे। एक गमले को, जिसमें एक पौधा था, उसको एक कमरे में रखा गया और दूसरे किसी कमरे में दूसरे पौधे को रखा गया। एक कमरे को तो बढ़िया प्यार से बातें की गई और बहुत अच्छे अच्छे तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करके पॉजिटिव एनर्जी दी गई, और दूसरे पेड़ को, दूसरे पौधे को गालियां मारी गई और बहुत गलत तरीके से गुस्से में उससे बातचीत गई। ऐसा कई दिन तक चला। 3 महीने बाद जब रिजल्ट देखा तो वो पौधा जिसको पॉजिटिव एनर्जी दी गई थी वो बहुत अच्छे तरीके से फल फूल रहा था, बहुत अच्छे तरीके से हरा भरा हो रहा था, उसकी ग्रोथ जो थी बहुत अच्छी थी। और जिसको गाली दी जा रही थी, आप एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जरूर जाना और चेक करना, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट्स, तो आपको पता चलेगा कि वो एक्सपेरिमेंट कितना बढ़िया है। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो कुछ भी अपने शब्दों से मुंह से निकालते हैं, जो कुछ भी हमारे शब्द हैं, उनका एनवायरनमेंट के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम मंत्रों की बात कर रहे हैं, जिसको हम, हमारे पास में इतना बढ़िया मंत्र है और इतना बढ़िया स्रोत है, 48 स्रोत हैं, और एक एक स्रोत हमारे जीवन के जितने भी एरिया हैं उन सब पर ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, कर सकता है। लेकिन उसका यूज करना आना चाहिए। तो किसी के लिए काम करता हो, किसी के लिए क्यों नहीं करता है, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। एक और है, मसारू इमोटो करके एक जापानीज साइंटिस्ट है, जिसने अपनी रिसर्च करी, और ये रिसर्च इंडिया में हुई थी। माउंट आबू में जो ब्रह्मा कुमारी का जो सेंटर है, रिसर्च सेंटर है, वहां पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ। और ये एक्सपेरिमेंट किया था वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर, कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी तरीके से जिस तरह से प्लांट्स के ऊपर रिसर्च किया, पानी के ऊपर एक गिलास लिया गया, उसमें बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, प्यार और उससे सिंचित किया गया। जब अपनी इंटेंशन और भावना को इस तरीके से पानी के सामने किया गया तो उसके मॉलिक्यूल के, वाटर मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर थे वो कुछ अलग तरीके से थे। और दूसरी तरफ जो पानी को मंत्रित, मतलब उसको निगेटिव बात करी गई और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो दोनों तरह के पानी को जब बाद में देखा गया और माइक्रोस्कोप में देख, क्रिस्टलाइन करने के बाद में माइक्रोस्कोप पर देखा, तो जो पानी जिसमें पॉजिटिव वर्ड्स दिए गए थे, पॉजिटिव सजेशंस दिए गए थे, उनके जो स्ट्रक्चर थे वो बहुत ही अच्छे बने। और जो पानी जिसको गालियां दी गई थी, जिसमें गलत तरीके से बात किए गए थे, निगेटिव वर्ड्स किए गए थे, वो अलग तरीके से ग्रो किए।
तो दोनों ये एक्सपेरिमेंट जो है वो इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं क्योंकि मंत्र जो है ऐसे हवा में काम नहीं करते हैं। मंत्रों के पीछे पूरा का पूरा एक साइंस है, वो साइंस पूरा काम करता है। और जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में सिर्फ एक चीज है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और जब उन फैक्टर्स को आप इनकॉर्पोरेट करके जब आप साधना करते हैं और जब काम करते हैं तो उनका निश्चित तौर पर बहुत अलग तरीके से प्रभाव पड़ना शुरू होता है। अब हम ऐसा क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा ले पाए और ये हमारे लिए हर हाल में अफेक्टिव हो और इसके रिजल्ट मिल ही जाए। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे पास में मंत्र है, तो हम थोड़ी देर के लिए कल्पना करते हैं कि हमारे पास में एक बहुत बढ़िया लग्जरी कार हमारे हाथों में आ गई है। वो लग्जरी कार आ तो गई है जो आपको बहुत कंफर्टेबली बहुत बढ़िया तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जा सकती है और आप बहुत बढ़िया ड्राइव करके हर तरीके की उसकी सुख सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं अजय जी, मैं अजय जी को सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं, आप भी अपने अपने लिए सबके लिए क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके जानने की कोशिश करें कि वो कार एकदम नई कार है, लग्जरी कार है, कौन चला पाएगा? जो उस कार को चलाना जानता होगा। जो उस कार को चलाना जानता होगा। तो ठीक इसी तरीके से मैं इतने शानदार, इतने बढ़िया, इतना रिजल्ट देने वाला, जो जिसकी इतनी सारी महिमाएं हमारे ग्रंथों में, उसको मैं कार से तो तुलना नहीं करूंगा, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक तरफ हमारे पास में वो मंत्र है लेकिन उसको चलाना नहीं आएगा, उसको यदि सही तरीके से यूज करना नहीं आएगा तो वो मंत्र में शक्ति होने के बावजूद भी आप उसका यूज नहीं कर पाओगे। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से हमारे पास लग्जरी कार है, उसका हम इस्तेमाल या उसका यूज इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें चलाना नहीं आता है। तो सबसे पहले कुछ चीजें हैं जिनको समझ लेते हैं तो उससे आपकी स्थिति पूरी तरीके से बदल जाती है और आपका जो मंत्रों का इफेक्ट है वो पूरी तरीके से बिल्कुल बदल जाता है। तो कुछ फैक्टर्स हैं। अब यदि आप देखोगे, मान लेते हैं कि हम सब लोगों ने मिलकर के ये मंत्रों के ऊपर साधना करना शुरू की, हमारी अपनी अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसके लिए हमने ये 21 दिन तक इस पे करना शुरू किया, तो क्या गारंटी दे सकते हैं हम कि सभी के लिए काम करेगा? हेलो नहीं सर। छोटू भैया, नहीं वो गारंटी नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? अपने मन के ऊपर निर्भर है वो कि कितना हाँ, करेंगे तो अपन। अब गारंटी क्यों नहीं दे सकते हैं, तो उसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ 20 लोग हैं और ये 20 लोगों को मैं बोलता हूँ एक ग्राउंड पे बुला लेता हूँ और ग्राउंड पे बुलाता हूँ कि सब लोग अपना अपना एक पत्थर लेके आना, अपनी पसंद का पत्थर लेके आना। एक कॉर्नर पे हम खड़े रहेंगे ग्राउंड के और सब लोगों को फेंकना है। कहाँ फेंकना है? मैदान के या ग्राउंड के दूसरी तरफ उसको फेंकना है और सब फेंकना शुरू करेंगे। तो यदि सब फेंकेंगे तो किसी का तो पहले गिरेगा, किसी का दूर गिरेगा, किसी का और ज्यादा दूर गिरेगा, लेकिन जो गिरने वाला है पत्थर वो किस पर डिपेंड करने वाला है? फेंकने की और क्षमता। फेंकने वाले की फेंकने ताकत के पर। ऊपर। और क्या चीजें होंगी? फेंकने वाले की ताकत के ऊपर। हाँ, फेंकने वाले की ताकत, फेंकने वाले की मनस्थिति, फेंकने वाले का इंटेंशन, जी। और फेंकने वाले के हाथ में जो पत्थर है वो पत्थर है। कितना बड़ा है। कितना भारी किसी है का कितना छोटा होगा, किसी का ज्यादा बड़ा होगा। तो पत्थर सभी के एक ही जगह जाके गिरेंगे, ये नहीं। पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से सबका रिजल्ट अलग अलग आने वाला है। ठीक इसी तरीके से जब हम इन मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं और ये भक्तांबर स्तोत्र के बारे में जो कुछ भी हमने सीखा है, समझा है और इसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो मेरे ख्याल से यही वजह हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कौन से फैक्टर हैं मैं 5 मिनट में आपको बताऊंगा। यदि उन फैक्टर्स को यदि आप सही तरीके से साध लेते हैं और उन फैक्टर्स के ऊपर काम करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये आपके लिए बहुत इफेक्टिवली और बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। क्या फैक्टर हो सकता है? नंबर फर्स्ट, तो इसमें संकल्प की जरूरत है, एक कमिटमेंट चाहिए। यदि आपका कमिटमेंट नहीं है, संकल्प नहीं है किसी चीज को साधने का कि नहीं अब किसी भी हालत में इस मंत्र को मुझे सिद्ध ही करना है, जब तक ये इंटेंशन आप नहीं लगाओगे, संकल्प नहीं करोगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। और आप किसी भी चीज का संकल्प तब तक नहीं बना सकते हो जब तक आपका विश्वास ना हो, आपकी आस्था ना हो। जब तक आपकी आस्था नहीं होगी आप संकल्प नहीं लोगे।
तो आस्था बनाने का काम कैसे करना है वो आपको मैंने एक तरीका बताया कि आपको यूट्यूब पर जाना है, इसकी महिमा के बारे में पता करना है, जिन लोगों को इससे बेनिफिट मिला है उनकी टेस्टिमोनीज को ज्यादा से ज्यादा सुनना है। जब आप ऐसा करोगे ना तो आपका खुद आपका बिलीव बढ़ेगा, आप बोलोगे नहीं यार, जब इनके लिए कर सकता है, इनके लिए कर सकता है, तो मेरे लिए क्यों काम नहीं करेगा। और नंबर तीसरी जो बात आती है वो है आपका इंटेंशन। किस इंटेंशन से आप काम करते हो, क्योंकि आप किसी चीज को सिंपल बता दोगे, यदि आप किसी पे गुस्सा कर रहे हो और इंटेंशन नहीं है ना, तो उस गुस्से का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। राइट सर। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, एक छोटे बच्चे को जिसको कुछ भी समझ नहीं है अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन आप देखोगे कि जब उसको आप डांट लगाते हो ना तो वो रोने लगता है, और जब उस बच्चे को प्यार करना शुरू करते हो ना तो वो प्यार से हंसने भी लगता है, और वो बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट करता है। लेकिन जब आप गुस्सा तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आप उसमें इंटेंशन नहीं डालते हो, कुछ एक अंदर से भावना पैदा नहीं करते हो गुस्सा होने की। तो वो जो भावना है वही एक तरीके से इंटेंशन है। तो जब हम बैठते हैं, जैसे आप लोग बैठते हैं, तो बैठते समय आप किस इंटेंशन से, किस भावना से, कितना डूब के किसी चीज को आप विजुलाइज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको मैनिफेस्ट करेंगे। तो आपके लिए इंटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये है कि रिपीटिशन करना है हमने। वैसे तो देखो 21 दिन का हमने ये एक प्रयोग किया था, 21 दिन लगातार आप जुड़ रहे हैं और लगातार आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन 21 दिन नहीं हुआ तो क्या हम छोड़ देंगे क्या। जब जिद हो जाती है ना, संकल्प हो जाता है कि किसी चीज को सिद्ध करना है, तो ये लगातार रिपीट होता चला जाना चाहिए। ये इतना रिपीट करना है, इतना रिपीट करना है कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के बैठ जाए। और ऐसा मंजू जैन भी कहती है, और मैंने देखा है कि रिपीटिशन में ही इसमें शक्ति है। क्योंकि जब रिपीट करते हो तो एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीन बार नहीं होगा, लेकिन कब होगा ये हमें पता नहीं होता है। इसलिए आप लगातार 21 दिन के बाद भी इसको लगातार करते रहो। क्योंकि 21 दिन में तो हमने ठीक है एक आदत बनाई है, हम यहाँ आ गए हैं, हमने सीखने की कोशिश की है, और हम आपको प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे क्या क्या चीजें की जा सकती है। तो कंसिस्टेंट एफर्ट जो है आपके, लगातार आप कैसे किसी भी चीज को पाने के लिए, एक जिद होती है ना कि हमने उसको सिद्ध ही करना है, करके ही दिखाना है। जब आप उस जिद के साथ में काम करते हैं ना तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। और सबसे एक और जो फैक्टर है जो आपका काम करेगा वो है आपकी भावनात्मक स्थिति। आप किस तरीके से, किस भाव में बैठ करके, आपके साथ में अभी किस तरीके का माहौल चल रहा है। क्योंकि एक आपके दिमाग का माहौल होता है और एक आपके घर का माहौल होता है। तो दिमाग का माहौल आपका कैसा है। लोग घरों का माहौल तो अच्छा कर लेते हैं, घर में बहुत बढ़िया तरीके से सजावट कर लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन मन का जो माहौल होता है ना वो शायद हम कहीं ठीक कर नहीं पाते हैं। तो जब आप इस मंत्र को जाप करने के लिए बैठते हैं उस समय मानसिक स्थिति क्या है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। बहुत पॉजिटिव स्थिति में यदि आप रहोगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छे तरीके से फलीभूत होगा। और इसीलिए ये 9 बजे जो आप लोग कर रहे हो ठीक है, आपकी कंफर्ट के हिसाब से ये किया हुआ है। मैं देख रहा था कि कुछ लोगों को जब हमने इनविटेशन भेजा तो लोग अपनी अपनी चॉइसेस दे रहे थे कि मैं इस समय में नहीं बैठ सकता, उस समय में नहीं बैठ सकता। तो स्वाभाविक है, सबके अपने अपने काम होते हैं, सारी चीजें होती है। तो कब कौन सी सबसे अच्छी स्थिति है, तो आपको मैं यही बताना चाहूंगा, ना दिन की बात है ना रात की बात है, जब भी आप इसका उपयोग करना शुरू करते हैं तो आप ऐसा समय सेलेक्ट करें जहां पर आप शांति से, माइंड बढ़िया तरीके से, मतलब किसी तरह का किसी डिस्टरबेंस के बगैर आपका वो कौन सा समय हो सकता है वो समय निकालें। और मुझे ऐसा लगता है कि सुबह 4 बजे का टाइम, 5 बजे का टाइम, सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त हम जिसको बोलते हैं, उस समय हमारी भावनात्मक स्थिति भी बहुत अच्छी होती है और हम पूरी तरीके से पॉजिटिव होते हैं। हमारे एक नई दिन की शुरुआत होती है, उस समय हमारे दिमाग का माहौल जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो सुबह का जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है वो सबसे अच्छा माना गया। और एक फैक्टर और है जो काम करेगा, मैंने देखा है कि आप स्थान कौन सा सेलेक्ट करते हैं, कहां पर बैठ करके आप कर रहे हैं। यदि बाजू में टीवी चल रही है, लोग आ रहे हैं, घंटी बज रही है, घरों में आपको किसी ना किसी तरीके का डिस्टरबेंस है, तो हम कोई खाना पूर्ति करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, ये आप अपने लिए बैठे हुए हैं। और आप जब अपने लिए बैठे हैं तो आपको अपने लिए समय निकालने के लिए कौन सा स्थान सेलेक्ट करना है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। वहां पर आप हैं और आपका ये क्रिएशन है, आप कहाँ बैठ सकते हैं, कौन से समय में बैठ सकते हैं,
जहां पर आप पूरी तरीके से लीन होकर के, पूरी तरीके से विजुलाइज करके किसी चीज के ऊपर फोकस करके अपना ध्यान लगा सकते हैं। और तीसरी जो सबसे और एक मुख्य बात है जो आपके इफेक्ट को और ज्यादा बढ़ाएगी, वो है आपके मंत्रों का प्रोनाउंसिएशन। आप किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्ड जो है वो संस्कृत में है, और जब संस्कृत को आप बोलना शुरू करेंगे तो आप किसी भी तरीके से बोल के खाना पूर्ति कर देंगे, उससे ये इसके रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। तो हमारे जितने भी आचार्य हैं या हमारे मुनि महाराज हैं, जगह जगह वो क्लास लगाते हैं और आपको कई बार सिखाते भी हैं कि किस चीज को किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना है। तो वो सीखना जरूरी है। लेकिन यदि वो नहीं सीख पाए तो क्या उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा? तो मिलेगा आपको इफेक्ट। मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि आप डॉक्टर मंजू जैन की साइट पर जाना, हर श्लोक के, हर स्रोत के उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ऑडियो रिकॉर्डिंग की हुई है, प्रॉपर प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग की हुई है, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक डाल करके किया हुआ है। तो आपको सेम इफेक्ट, जरूरी नहीं है कि आप मुंह से बोलोगे तभी आप अपने उसको आप प्राप्त करोगे, लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तो आप चाहो तो रिकॉर्डेड आप वॉइस शुरू कर सकते हो, और साथ में इंटेंशन आप अपना डाल सकते हो। उस समय इंटेंशन बना करके बैठ सकते हो, और जो कुछ भी आपका मंत्र चल रहा है वो आपको आपके इंटेंशन को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा सहयोगी हो जाएगा। एक और है, डॉक्टर मंजू जैन ने बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बनाया है, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बनाया है। 48 जो हमारे ये कह लें स्रोत हैं और मंत्र हैं, उनके मंत्र हैं और रिद्धि मंत्र हैं, इनके लिए इन्होंने ना एक रिकॉर्डर बनाया हुआ है, और वो चाइना से बनवा करके यहाँ मंगवाया हुआ है। 1500 रुपए का आता है वो। और यदि वो रिकॉर्डर हमारे पास में रहता है ना, तो जिस श्लोक को हम दबाएंगे, उसमें सेटिंग की हुई है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो श्लोक आपका बार बार रिपीट होता रहेगा। कितनी बार रिपीट करना है और कौन से श्लोक को रिपीट करना है, वो सारी चीजें उसमें बिल्कुल सेट है। तो आप चाहो तो उसका उपयोग कर सकते हो, या फिर डॉक्टर मंजू जैन की वेबसाइट पे जाके जिस भी श्लोक को आप सिद्ध करना चाहते हैं, जो बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसको आप डाउनलोड कर लो, और रिपीट 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 वो यदि चलता रहेगा तो वो उससे आपको लाभ होने वाला है, उसका आपको फायदा मिलने वाला है। और एक जो बात है, जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आप किस तरीके से लय बनाते हैं, किस तरीके से उसकी उसकी फ्रीक्वेंसी बनने वाली है। जैसी लय होगी वैसी फ्रीक्वेंसी बनेगी, और सब कुछ फ्रीक्वेंसी का खेल है। क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी यदि आप क्रिएट नहीं कर पाओगे ना, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपको फ्रीक्वेंसी क्रिएट करना है, और फ्रीक्वेंसी प्रोनाउंसिएशन से और लय से आने वाली है। शायद आपने कभी सुना होगा कि जब कभी भी हमारे सैनिक लोग, आर्मी के जो सैनिक होते हैं, जब किसी ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं ना, तो उस समय उनको परेड करने से मना कर दिया जाता है। वो एक परेड में जब चलते हैं ना, एक साथ कदम से कदम मिलाकर कदम के, ताल। उसको ब्रेक कर दिया जाता है। और इसलिए ब्रेक कर दिया जाता है क्योंकि यदि वो उस ब्रिज के ऊपर, उस पुल के ऊपर यदि वो कदम ताल करके एक चलना शुरू करेंगे, तो उससे जो फ्रीक्वेंसी बनेगी, उससे जो वाइब्रेशन क्रिएट होगी, वो पुल टूट सकता है, उसकी इतनी वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि लय जो होती है उसका एक अपना प्रभाव होता है, उसका एक अपना एक इफेक्ट होता है। तो उसका आप फायदा लें, उस लय को सीखें, और नहीं तो फिर जिन्होंने बढ़िया तरीके से प्रोफेशनली रिकॉर्ड किया हुआ है, ये ऑलरेडी मटेरियल अवेलेबल है, हमें एक पैसा भी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ये सारा कुछ अवेलेबल है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इन चीजों का इस तरीके से यदि आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये पूरे के पूरे स्रोत को बहुत बढ़िया तरीके से, ना केवल 48 नंबर जो हमारा अभी चल रहा है, पूरे के पूरे 48 जो स्रोत हैं, उनका आप बहुत बढ़िया तरीके से फायदा ले सकते हैं। मैं आपको अंत में बस एक ही बात बताना चाहूंगा कि हमारे पास, हमारे जैन धर्म में, हमारे 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 समझ लो कि आचार्यों ने इतना बढ़िया हमारे पास में एक टूल दे दिया है, जिसका उपयोग करके हम जीवन के सारी चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसका उपयोग नहीं करना या उपयोग करना नहीं सीखना, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये आपकी विलिंगनेस पर, आपके इंटरेस्ट पर, क्योंकि हम समय निकालते हैं घंटों मोबाइल पर चीजों को देखने के लिए, हम समय निकालते हैं दुनिया के सारे काम को करने के लिए, लेकिन अपने जीवन को बदलने के लिए हम खुद अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। ये इससे बड़ी विडंबना कुछ और नहीं हो सकती है। मैं इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम करता हूं। आप लोगों ने ध्यान से मेरी बातों को सुना है, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं।
मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन दो चार लोगों का मैं थोड़ा सा आज जो भी सेशन था मैं फीडबैक लेना चाहता हूं कि क्या फीडबैक है। सबसे पहले मैं राही यशराज जैन। जी मामा जी। यस, मैं चाहता हूं थोड़ा सा फीडबैक। आपने जो समझाया कि किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी मन स्थिति को, अपनी भावनाओं को उसके अनुरूप रखना होगा, अपने इंटेंशन को क्लियर करना होगा, समय स्थान का विशेष ध्यान रखना होगा और कंसिस्टेंसी के साथ हमें मंत्र को जाप करना होगा। यस अजय जी। जी यस सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत सारे सवाल थे सर जिसका जवाब मुझे मिला है। जैसे कि जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो एक हमारे मन में होता है कि भाई चलो हमको रिजल्ट जो है ना 5 दिन 7 दिन में मिल जाएगा। लेकिन आपने जो पत्थर का बताया कि भाई हर किसी का एक साथ नहीं गिरेगा, हमें साधना चालू रखनी है, निश्चित रूप से उसके परिणाम मिलते हैं। दूसरा सर सवाल ये था मन में था कि जैसे संस्कृत का उच्चारण अगर हमारा बेहतर नहीं हो सकता है तो क्या हम हिंदी में पढ़ सकते हैं, तो उसका भी जवाब आप मुझे मिला कि ये हमारे पास में जरूरी नहीं कि आप ही उच्चारण करें, रिकॉर्डेड उसका उच्चारण है, उसको भी रख करके आप अगर इस लय के साथ में अपनी भावनाओं को उसमें डालते हैं तब भी परिणाम वही मिलते हैं। तो निश्चित रूप से आज जो इस भक्तम्बर स्तोत्र के जो साधना के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और उसका प्रयास कर रहा हूँ, उसमें मुझे बहुत सहयोग मिला है कि नहीं हर चीज सिद्ध होती है, बस आपकी भावनाएं इंटेंशन बहुत बेहतर रखें। देखो वर्षा जो है थैंक यू। ना 21 दिन का ये इसलिए रखी है क्योंकि उसको अपनी पीएचडी में इसके जो असर होने वाले हैं ना वो लिखने हैं। जी जी सर। और उसमें आप लोगों की भूमिका बहुत ज्यादा बन जाती है, जी क्योंकि आपके नाम के साथ में हम वहाँ लिखने वाले हैं कि अजय जी जी ने अटेंड किया था लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ, जी इन्होंने अटेंड किया था उसका कोई लाभ नहीं हुआ। जी लेकिन ऐसा नहीं है कि भक्तांबर में शक्ति नहीं है, वो जी उन जी सर। स्रोत में शक्ति है, लेकिन उसको कैसे उपयोग करना है वो माइंडसेट बना करके जब तक नहीं करेंगे तब जी तक ये नहीं होगा। तो मैं जी चाहता हूं कि 21 दिन तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन जीवन जी में एक इतनी बढ़िया चीज है, मैंने कोशिश की थी कि कैसे उपयोग करना है इसका भी थोड़ा सा एक इंटेंशन बना के काम करोगे तो बढ़िया है। जी सर। जी अर्चना जी, हाँ भाभी। जय जिनेंद्र। अच्छा है अगर पूरी शिद्दत से सारी चीजें जो ये आपने बताए करें तो हम्म जरूर इसका फल मिलेगा। वैसे भी भक्तांबर स्तोत्र में हर स्तोत्र में बहुत अच्छा बताया है, लेकिन उसको जिस तरीके से करना है वो उस तरीके से लोग करते नहीं, इसलिए उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। सही अभी है। भी अगर जो आप बोले हो कि अभी कर रहे हो आगे भी करना है तो ये आप हम्म बहुत अच्छा बोले। रिपीट करने से ही आगे अपने को रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कि 21 दिन के बाद छोड़ देंगे और बोलेंगे हमको कुछ नहीं हुआ। वेरी गुड। तो आपने बहुत अच्छा समझाया जिया जी, बहुत अच्छा लगा, अच्छा कोशिश मोटिवेट की है किया। थोड़ा बहुत समझ के कुछ करने की। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा समझाया आपने, जी अच्छा जी। लगा। कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से करने की। अच्छा लगा सुन के, मंजू दीदी से तो बहुत दिन से जुड़े हैं लेकिन आपसे सुन के लगा कि बहुत बड़ी चीज खो दी है। चलो, उनसे। जब जागे तब सवेरा। ठीक है जिया जी। दीपक भैया जय जिनेन्द्र। जिनेन जय जिनेन। थोड़ा सा कुछ बातचीत में चाह रहा था कि आपकी तरफ से आया क्या फीडबैक है आज के सेशन के बाद। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और क्या है, मंत्रों का स्त्रोत का जो भक्तांबर स्त्रोत का तो हम लोग वैसे भी करते रहते थे, पर हम्म अब ये समझ में आया कि हमें उसका उच्चारण की लय किस तरह से करना चाहिए। इससे हमें उससे लाभ भी बहुत मिले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले, लाभ भी बहुत मिले हैं। बहुत जी सारी जी। चीजें हमारी बहुत अच्छी। और अभी जब वर्षा का वो कर रहे हैं, ज्वाइन करे हैं, तो उसमें होता ही कई बार हम मंदिर से आने में 2-5 मिनट लेट हो जाते हैं जी जी जी। बस। सही है बाकी सही है। सब बहुत अच्छा समझाया है। उससे तो हमें ये और समझ में आ गया कि हम जो करते थे उसको और किस तरीके से करना है। जी जी जी। डॉक्टर कमल जय जी सर, जिनेन्द्र। थैंक यू। जय जिनेंद्र, थैंक यू वेरी मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल रहा। और आपने जो सबसे बढ़िया चीज बताई कि इंटेंशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि आपने घर का एग्जांपल दिया था कि हम घर की सजावट तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं लेकिन कभी कभी मानसिक स्थिति हम सही नहीं कर पाते हैं। तो जब तक इंटेंशन नहीं होगा तब तक कुछ बढ़िया नहीं हो पाएगा। तो सर ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो आपने प्लांट का
और पानी का जो एग्जाम्पल बताया था कि हम्म। जो पावर ऑफ वर्ड्स जो होते हैं बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, तो मैं आगे से उन चीजों को ध्यान रखूंगा। और जब भी मुझे इस तरह का सेशन जो आज वर्षा मैम के माध्यम से 21 डेज का हो रहा है, अभी तक मैंने पूरा प्रयास किया है इसको टाइमली अटेंड करने का। और तो आगे भी जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर इस तरह के सेशंस को अटेंड करूंगा सर। देखो ऐसा है कमल जी, हाँ सर। मौका मिलेगा आज की मीटिंग के बाद, आज के सेशन के बाद, तो मौका आपने बनाना है। जी सर। आपको सारे 48 मंत्र जो है वो आपको दे देंगे। जी सर। जी सर। इनको सिद्ध करने का काम आपने करना है। कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी सिखा देंगे, बता देंगे। जी सर, मैं आपकी हेल्प लेके जो बेस्ट टू बेस्ट होगा मैं जरूर परफॉर्म करूंगा सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो। छोटू भैया कुछ प्रकाश डालो, आज तो संडे है। हाँ, संडे तो है, वो तो अपने ऊपर है, अपन कैसा निभाते हैं उसको। सही है। बट जैसा भी सेशन हुआ है आज का और आज तक का, मेरा एक सेशन मिस हुआ था, मैं कुछ काम में रख गया था उस चीज से। तो हाँ। मुझे उस दिन का वो नेगेटिव इफेक्ट आया था कि मैंने वो चीज नहीं किया, उस वजह से मुझे मेरा दिन थोड़ा सा खराब गया हो। बाकी तो जितने दिन से भी कर रहे हैं अपन ये सब चीजें, उसमें हम्म। काफी पॉजिटिवनेस आई है अपने माइंड में। प्लस हाँ। चीजों को देखने का, कुछ करने का रूप चेंज होता है उस चीज से। हाँ। वो हाँ। समझ में आया है पूरा कि मैंने किस चीज से क्या चीज नोटिस किया हूँ कि मैंने ये बोला हो तो मुझसे ये हो रहा है। तो उससे एक पॉजिटिवनेस जो क्रिएट हुआ है मेरे साथ में या मेरे वर्क पे, वो काफी चेंज आया है उसमें। चलो बहुत बढ़िया। संजय जूली भैया। में। हाँ संजय भैया। मैं सोच रही थी मुझे बोलने का मौका मिले। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, मैं समझ गया था तेरे को मौका चाहिए। नहीं, आप और भाभी हमेशा हमारी लाइफ में जब कुछ चीज लेकर आते हैं ना, वो एक चमत्कारी होती है और हम उसको चमत्कार की तरह ग्रहण करते हैं। जैसे भक्तांबर के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। तो इस लिंक के माध्यम से, भाभी के माध्यम से, मंजू भाभी के माध्यम से हमें आप सब लोगों से जुड़ने का मौका मिला और उस भक्तांबर स्रोत के बारे में हमें जानने का मौका मिला। लेकिन मैंने अभी कुछ दिनों में 10-15 दिन जो भी हुए हमें इससे हम्म। जुड़ के जो फायदा हुआ है वो ये हम्म। हुआ है, मेरे को हेल्थ इश्यू चल रहा था 2 महीने से। हम्म। दवाइयां भी ले रही थी लेकिन उससे फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन जब वो भाभी बोलती ना पानी का गिलास रखा कि नहीं, वो पानी पीती हूँ मैं। उसके हम्म। बाद से मुझे 5 दिन में ही आराम लग गया। अरे मुझे क्या ऐसा बात। लगा कि हमारे वेरी पास गुड। वो शक्ति थी और हम उसका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे थे। और काफी अच्छे से मैं इतना रिलैक्स हूँ, मतलब मुझे जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम मेरी एकदम सॉल्व हो गई। फिर मैंने इनसे बोला जब यार ये छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं तो हम बहुत सारी चीजें अचीव करना चाह रहे हैं जो हम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम कर सकते हैं। और हम्म। हमेशा हमारे लिए तो जादुई पत्थर हमारे वर्षा भाभी और संजय भैया हैं हमारे लिए, जो मैंने अपनी लाइफ में एक चमत्कार के रूप में आप लोगों को पाया है। तो बहुत अच्छा हमें लगा उस मंत्र के बारे में जानकर। और अभी अब मैं जूली, ये मंत्रों से पैसा इतना आएगा तो कहाँ रखेगी तू ये? हमारे पास नायाब हीरा आप दोनों हैं, तो पैसा तो हमेशा ही आता रहना और अभी भी पैसे की कोई कमी नहीं है भैया। बहुत खुश है, हैप्पी लाइफ है और आप लोग का साथ है, मार्गदर्शन है, तो हम लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं भैया, बहुत खुश हैं। चलो संजय बढ़िया। भैया नमस्कार, जैन बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार, जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। नॉर्मली होता क्या था, मतलब कि संस्कृत में होने के कारण उसका हम लोग मतलब क्या मीनिंग समझ नहीं पाते थे। फिर उसका जब हिंदी में उच्चारण जब मालूम किया तो हम्म। हर पद का महत्व समझ में आया कि नहीं, ये हर कोई व्यक्ति माने एकदम कॉम्प्लिकेटेड बीमारी में इसका उपयोग करता है तो माने उसको रिजल्ट नहीं मिलता तो वो निराश हो जाता था। हम्म। समझ में आया कि हमारी कंसिस्टेंसी नहीं थी तो इसलिए हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब हमने संस्कृत के हर पदों का मीनिंग समझा कि एक पद का हर बीमारी पे एक इफेक्टिवनेस रहता है, तब समझ में आया कि नहीं, इस चरण का जो मंजू दीदी कर रही हैं और आप जो माने इससे प्रोत्साहित कर रहे हो, तो हम्म। हमें होप है कि मतलब इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और हम भी अपनी लाइफ में अपने परिवार के लिए और अपने दोस्तों के लिए कोशिश करेंगे कि इसको माने अच्छी तरह से उसको समझाएं। शुरू में क्या है, संस्कृत में था तो संस्कृत में कुछ समझ में आता नहीं था। जब उसका हम्म। हिंदी में उसका मीनिंग समझा तब समझ में आया कि हम्म। हिंदी में उसका मतलब जब समझ में आएगा तब हम्म। आप सही बीमारी पे उसका सही उपयोग कर पाएंगे। बिल्कुल सही है भैया। आपका सेशन बहुत अच्छा रहा। इसी तरह आप हर रविवार जुड़ते रहिए, अपना बीच बीच में उद्बोधन देते रहिए ताकि हम लोग का मोटिवेशन बना रहे। जी जी भैया, बिल्कुल। अभी है ना, मंजुला है, मंजुला सुन रही होगी, उसकी फोटो तो दिख रही है।
और मुझे पता है कि घर में कुछ कुछ काम लगे होंगे। मंजुला, सुन रही हो? मौसी जय जिनेन, कैसी हो मौसी? वो म्यूट कर रखा है ना। दीपक भैया अपना स्पीकर चालू करो। मौसी जय जिनेन, बढ़िया लग रहा है आपको देख के। आपके लिए हम रिकॉर्डर भिजवा देते हैं, दिन भर घर में चलते रहेगा ना, सब बढ़िया हो जाएगा। जरूर मिल आपको जाइए। हेल्थ में भी बढ़िया फर्क आएगा और घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगी। भैया जी, आपकी जो बताई भी चीजें हैं ना, हाँ वो सब तो कर रहे हैं, पूरी हाँ होंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। हो रहा है ऐसा बोलो, हो जाएगा वो तो फ्यूचर में हो जाता है। हाँ, हो रहा हो है, रहा है ऐसा। आपको पूरा गया है। आज का सेशन अटेंड किया भाभी आपने पूरा? आप पूरा करें जी। अच्छा ठीक है। किया हमने किया। अच्छा भाई साहब, आप कुछ सुझाव देना चाहते तो सुनाओ। हाँ, हमने अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, हाँ, आपने अभी किया ज्वाइन? भी किया। अच्छा ठीक है। मंजुला बताएंगे। जी जी, मंजुला को 2 मिनट के लिए, मंजुला ने सुना होगा तो। मंजुला ऊपर गई है, अच्छा हमने ठीक सुना है, हमको बहुत अच्छा लगा। है। अच्छा हाँ, हमारा मनोन लगा कि हम भी पूरा 21 दिन का करें। अच्छा हाँ हाँ। नहीं तो मम्मी, आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ बहुत बढ़िया हम बता पा रहे हैं। आपको तो हमने हमेशा सब करते हुए देखा है। और मैंने तो ये देखा है कि जब भी कुछ विपत्ति आई, जब भी कुछ अच्छा रहा बुरा रहा, भक्तांबर का सहारा लेके हम लोगों ने तो अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को देखा हुआ है। हाँ ना, हाँ मम्मी जय जिनेन। में सब नमोकार मंत्र में इतनी शक्ति है भक्त नामर में कि सबरे दुख दूर हो जा। जी 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 जी। मंजुला का फीडबैक लेना था। जय जिनेन, जय सबको जय जिनेन। जय जिनेन। भाई साहब, ये अपने धर्म की महिमा तो कुछ बताने की बात ही नहीं है, ये तो सबको पता ही है। और आपने जितने अच्छे तरीके से बताया है, उससे और दिमाग खुल गया। पता तो सबको रहता है, लेकिन उसको मानने के बाद, जानने के बाद मानते नहीं है। जी जी जानते सब लोग हैं पर उसको फॉलो नहीं करते उस चीज को। और हाँ आप जैसे मोटिवेशनल मिल जाए हम लोगों को, तो फिर हम लोगों का तो जानना ही जानना है फिर। और सबसे बड़ी बात आपने ये बताई कि इसको 21 दिन ना करके आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि ये अपन किसी स्वार्थ के लिए यदि किसी चीज को अपन फॉलो करेंगे तो वो स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। उसको अपन निस्वार्थ भाव से करें तो अपने सारे काम ऑटोमेटिक होंगे। और कुछ दिन ना करके तो हमेशा ही करने के लिए है ये सारी बातें, जो भी अपने धर्म के स्रोत हैं, मंत्र वगैरह हैं, ये तो आजीवन करने के लिए है। जी 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 ये आपने बहुत अच्छा बताया, ये सबसे अच्छी बात है। जी जी। चलो बहुत बढ़िया है, बढ़िया फीडबैक है। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो तो हम सबके लिए अनुकरणीय है। जी जी जी। जीतू भैया, लता दीदी, जय जिनेन। आपने तो इसकी शक्ति से अपना बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर करी थी। लता दीदी। हाँ, लता दीदी ने। अनम्यूट करना। हेलो, हाँ मेरे को ना जीभ में प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ मैंने ना दिल्ली में एडमिट रही, खूब काफी दिन तक मैंने ट्रीटमेंट लिया यहाँ पे दिल्ली में। फिर एकदम से मम्मी का फोन आया कि तुम इतना परेशान हो, सब लोग घर के लोग इतने परेशान हैं, तुम ऐसा करो 21 दिन के लिए नियम लेके बैठो, भक्तांबर का है ना 45वें नंबर का काव्य करो। मैंने पूरी शक्ति से अपनी विश्वास से पूरा एक दिन में ही मुझे इतना लाभ मिल गया कि जिसकी कोई मेरे को सीमा नहीं है। सब लोग इतने खुश हुए सुन के कि एक दिन के काव्य पढ़ने से ही तुम्हें इतनी शक्ति मिल गई। फिर मैंने 21 दिन तक पूरा नियम से उसका पाठ किया। फिर मुझे बहुत ज्यादा उससे ना शक्ति मिली और विश्वास जागा मुझे। तो मेरे को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, मैं 45वें नंबर का काव्य और 48 काव्य पूरे एक साथ
करने की कोशिश करती हूँ। अभी भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है घुटने में, तो मैं उसका ना अभी 21 दिन का मैंने नियम लिया है। अगर न उसके आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि ना और आगे बढ़ जाए। अगर 21 दिन का मेरी साधना पूरी हो जाती है तो मैं इसकी कोशिश करूंगी। उसका पानी भी पी रही हूँ नियम से और पूरा विश्वास से कर रही हूँ। चलो बढ़िया है। आज का ये सेशन में आप लोग जुड़े, आप सभी लोगों को बधाई। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय जिनेंद्र।